कल के एग्ज़ाम की अगर बात करें तो कल हमारा जो एग्ज़ाम है 10 नवंबर का कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हो राइटिंग प्रडिक्शन टास्क 1 एंड टास्क 2 प्लस रीडिंग का 1 पैसेज एंड स्पीकिंग की प्रडिक्शन टोटली हिट गई है स्टूडेंट की। और ये कल के जो अभी लास्ट 3 एग्ज़ाम हो चुके हैं 5 नवंबर, 10 नवंबर और 29 अक्टूबर, प्रडिक्शन जो हिट गई है आपकी स्क्रीन के ऊपर है विद स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट है। इफ़ यू वांट टू क्रैक योर आईएलटीएस एग्जाम इन ए फर्स्ट अटेम्प्ट यू कैन ड्रॉप मी मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। अगर आप क्लासेस को फ्री लेना चाहते हैं तो क्लासेस का जो लिंक है आपको मिलता है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम का जो नाम है आईएलटीएस वाला इंडिया कैपिटल वर्ड्स में यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो कर सकते हो। क्लासेस की जो टाइमिंग है वो 4 बजे एंड 8 बजे है, हमारी इवनिंग टाइम है। हम कोई 5,000 कोई 10,000 नहीं लेते। क्लासेस का प्रडिक्शन पेड है। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर प्रूफ शो कर दिए हैं, बिकॉज प्रूफ इसलिए शो कर रहे हैं कि आपका ट्रस्ट हो और ये भी ट्रस्ट करें आईएलटीएस वाला इंडिया के ऊपर। आप घर पर बैठे अपना आईएलटीएस एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। सीरियसली आप बहुत अच्छा स्कोर ले सकते हो घर पर बैठे। मस्ट ज्वाइन आईएलटीएस वाला इंडिया एंड मुझे मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर फॉर ए प्रिडिक्शन मटेरियल। सोशल लोकेशंस के ऊपर हमें ये टास्क 2 देखने को मिला। ज़्यादातर पंजाब में भी हमें ये टास्क 2 देखने को मिला, आउट ऑफ पंजाब तो ये टास्क 2 था ही। तो बाय ग्रेस ऑफ गॉड, उस भगवान की कृपा से हमारी जो प्रडिक्शन है वो 100% सक्सेस रेट रहा है। आपने जो अभी फर्स्ट स्टार्टिंग में देखा होगा जितने भी प्रडिक्शन है इन लास्ट 3 एग्ज़ाम की गई थी, तीनों की 100% रिजल्ट रहा है। अगर आप लेना चाहते हैं प्रडिक्शन तो व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं। टुडे ये हमारी ऑनलाइन क्लास है और आप सबको पता है कि हम ऑनलाइन क्लासेस का किसी से भी कोई 5,000 कोई 6,000 कोई 9,000 रुपया नहीं लेते। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देते हैं। बस एक ही शर्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कल का टास्क है, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे 9 बैंड स्कोर ले सकते थे, आप कैसे लिख सकते थे। एवरीथिंग इन द फ्यूचर जो एग्ज़ाम होने वाले उनमें आप बहुत अच्छे बैंड ले सकते हो और इतने अच्छे तरीके से सिखाऊंगा कभी आपको इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया होगा। लिसनिंग और रीडिंग का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, वहाँ पर जाकर आप लिसनिंग एंड रीडिंग की क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और देख सकते हो आप कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। और वन मोर थिंग दैट प्लीज़ अपनी केयर जरूर करें, बिकॉज वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हम खुद ही बीमार हुए पड़े हैं। तो अपना भी प्लीज़ ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखें। अगर आप लाइफ में कुछ हेल्थ बेटर है तभी आप स्टडी कर सकते हो। तो हमारा आज का टास्क क्या है, आप देखिए, पर्सन अचीवर्स हिज गोल इन लाइफ आर नॉट मोस्टली रिलेटेड टू लक। कि जो इंसान ज़िंदगी में सफलता हासिल करता है कि वो ज़्यादातर मोस्टली वो कहते हैं कि रिलेटेड नहीं होती, किस्मत के साथ रिलेटेड नहीं होती। व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। आप देखोगे अगर मेरा बैंड स्कोर आ गया तो मैं कहता हूँ ये किस्मत थी, अगर मेरा बैंड स्कोर नहीं आता तो मैं कहता हूँ मेरी किस्मत थी। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो किस्मत, जो ज़्यादातर सक्सेस होती है, जो अचीवर्स होते हैं वो ये मानते हैं कि जो हमने गोल अचीव किया है, जो हमने सक्सेस हासिल किया है, ये किस्मत के ऊपर नहीं है। बट अगर हम अपने हिस्ट्री को देखते हैं, अपने भगवान जो कह कर गए उनको देखते हैं, देन हमें ये लगता है कि एवरीथिंग डिपेंड ऑन लक, सब कुछ किस्मत के ऊपर है। हमें कभी भी निराशा नहीं होनी चाहिए। अब इसकी इंट्रोडक्शन लिखी है, जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं आपने सेम कॉपी कर देना है, जिनका मतलब आपको पता है, जिनका मीनिंग आपको पता है। जैसे गोल का मीनिंग है एम, ये चीज़ आपने चेंज कर देनी है। मोस्टली का मतलब आपको पता है, लक का मतलब आपको पता है, बाय ग्रेस ऑफ गॉड लिख सकते हो आप किस्मत को। तो ये जो चीज़ें आपको माइंड में याद आ रही हैं, आप जब एग्ज़ाम में बैठे होते हो तब उनको चेंज कर देना है। कुछ चीज़ों को चेंज कर देना है कि हमें एग्जामिनर को रीड करने में अच्छा लगे, एग्जामिनर को पढ़ने में ये चीज़ें अच्छी लगे। मैं आप लोगों के साथ 9 बैंड स्कोर का डिस्कस करूंगा और बहुत अच्छे तरीके से ट्राई करूंगा आप लोगों को समझाने का कि आपको कभी प्रॉब्लम ना आए। आप प्लीज़ अपनी कॉपी और पेन अपना साथ लेकर बैठे, बिकॉज कॉपी पेन आपके पास होगा तभी आप अच्छे तरीके से उन चीज़ों को कॉपी कर सकते हो और अपनी इन द फ्यूचर रियल एग्ज़ाम में पेस्ट कर सकते हो। और रही बात एक वन मोर थिंग दैट कि मैं भी भगवान नहीं हूँ, मेरे से भी पढ़ने में या पढ़ाने में मेरे से भी गलती हो सकती है, उसको माफ़ करें। एंड पॉजिटिव थिंकिंग रखें, हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा होगा। बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। और 100% ट्राई टू वेल, अगर आप भगवान को मानते हो तो ट्राई टू वेल, हमेशा पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव थिंग्स हमेशा हमें लाइफ में बहुत कुछ देकर जाती हैं जो हमने कभी
एक्सपेक्टेशंस भी रखी नहीं होती। अब मेरा टास्क यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब टास्क क्या है कि गोल्स के ऊपर था, किस्मत के ऊपर। अभी ये किस्मत के हाथ में होता है या फिर हमारे हाथ में होता है। लास्ट फंडा ये है, मैनी पीपल क्लेम दैट। आप इस लाइन को भी कॉपी कर सकते हो जब आपको किसी टाइप का ऐसे आता है कि मैनी पीपल क्लेम दैट, कि बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं लक प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन अचीविंग देयर गोल्स इन लाइफ। देखिए कितनी अच्छे तरीके से और कितनी लाइन को लेबोरेट किया गया है कि बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि ज़्यादातर जो किस्मत का रोल है, जो अचीविंग हम गोल करते हैं लाइफ में, हम सक्सेस होते हैं, ये ज़्यादातर किसके ऊपर डिपेंड होता है, हमारी किस्मत के ऊपर। पर्सनली, अब मुझे पर्सनली जवाब भी देना पड़ेगा इसका। आई स्ट्रांगली डिसएग्री दिस ओपिनियन, कि मैं स्ट्रांगली डिसएग्री हुआ हूँ इस ओपिनियन से, सिंस हार्ड वर्क। वो तो मतलब कि ये डिसएग्री हुआ है कि हार्ड वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस आर मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर देन लक इन अचीविंग वेरियस गोल। मतलब कि हमारी खुद की उम्मीदें, हमारा खुद का हार्ड वर्क, हमारी खुद की जो हम मेहनत करते हैं, वो ज़्यादातर डिपेंड करता है, वो ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारे गोल को अचीव करने में। मीन्स ये डिसएग्री हो गया है कि इसने किस्मत को मना कर दिया, इसने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी है, अपने हार्डवर्क को, कि हार्डवर्क के ज़रिए हम अपने अचीव कर सकते हैं वेरियस गोल, मतलब किसी भी टाइप के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अब समझ में आ गया। आपको जब टास्क 2 लिखना है, टास्क 2 आपको लिखना है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ 2 लाइन्स उठानी है और दोनों का आपने एग्री कर देना, डिसएग्री कर देना। मीन्स कि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का लिखना है। आपको कोई बड़ा लिखना, सम पीपल थिंक दैट, ये वो ऐसा कुछ नहीं लिखना। आप यहाँ पर देखिए कि मैनी पीपल, लोगों की बात करी कि मैनी पीपल क्लेम दैट, क्लेम करते हैं कि अचीविंग ए गोल बाय लक, मतलब लक के द्वारा जी होता है। दूसरा कहता है नहीं, ये एक हार्डवर्क के जरिए होता है। अगर कोई भी चीज़, अगर इफ़ यू डू हार्ड वर्क देन यू कैन गेट एनीथिंग एल्स इन योर लाइफ। आप डायरेक्ट सिंपल वे में भी लिख सकते हो, 6.5 तो आपके आ ही जाएंगे। तो किस्मत के जरिए नहीं, हार्ड वर्क के जरिए यू कैन अचीव एनीथिंग एल्स, वेरी ऑफ गोल्स यू कैन गेट या यू कैन अचीव, कि आप प्राप्त कर सकते हो किसके जरिए, एक वर्क के जरिए। तो ये मेरी इंट्रोडक्शन थी, कंप्लीट होगी। अब देखिए नेक्स्ट वन, देर आर मैनी रीज़न, कि कहता काफ़ी रीज़न है रेनफोर्स ऑफ माई पॉइंट। भाई इस जो मैंने अभी रिसेंटली पॉइंट रखा, जो मैंने पॉइंट बोला, उसके काफ़ी रीज़न है। पहला रीज़न आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप कोई टास्क 2 लिख रहे हो, आपने उसकी स्टार्टिंग करनी है, तो आप यहाँ पर भी वो लाइन, ये लाइन कॉपी पेस्ट कर सकते हो कि जो मैंने अभी बोला इसके ऊपर काफ़ी रीज़न है। बट उसके बाद आपने फर्स्ट लिया, जैसे इसने यहाँ बताया, एक आइडिया लेना है। आइडिया एक लेने के बाद उसके बाद आपने उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के बाद उसको एग्जाम्पल देनी है, देन पैराग्राफ ऑफ कर देना है। मतलब कि B1 आपने क्या कर देना है, बंद कर देना है। 2 आइडियाज़ नहीं लेने, सिर्फ ओनली एक आइडियाज़ लेना है। यहाँ पर आप देखते हैं क्या कहता है, देर आर फ्यू पीपल हु, ये कहता कुछ लोग हैं जो नो मैटर वट, की परवाह नहीं करते, केयर नहीं करते, रीच द पेंसिल ऑफ सक्सेस थ्रू डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, कि कुछ लोग बिना किसी चीज़ की परवाह किए, बिना किसी चीज़ की केयर किए, अपने इतनी ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, और वो अपनी सक्सेस में वो सक्सेस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट, उसने एग्जाम्पल किसकी दिया, द डिफ़िकल्टी दैट द लेट डॉक्टर अब्दुल कलाम फेस्ड इन चाइल्डहुड। उसने एग्जाम्पल दी डिफ़िकल्टीज़, द डिफ़िकल्टीज़ दैट, कि जो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी अब्दुल कलाम जी ने फेस की, कब की, चाइल्डहुड में, जब वो बच्चे थे। और डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के बारे में कौन नहीं जानता, आई थिंक सभी लोग जानते हैं उनकी पास्ट लाइफ के बारे में। इसने एग्जाम्पल दी है उस इंसान की। तो यहाँ पर उसने एग्जाम्पल में क्या बोला कि कुछ लोग हैं जो सक्सेस को हायर करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से हार्ड वर्क करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, डिफिकल्टीज दैट डॉक्टर अब्दुल कलाम है, जिन्होंने चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। हाउ हैवर कंसिक्वेंस्ड ऑल मोरमिडेबल चैलेंजेस थ्रू द रिलेटेड प्रेजेंस एंड पार्टिसेंस, मतलब कि उसने अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ देखा, जो कुछ उसकी लाइफ में गुजरा, जो चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, देन उनको जाकर सक्सेस मिली, देन जाकर वो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी बने। नीडलेस टू से दैट, मुझे ये कहते हुए, ही अचीव्ड एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ अचीव किया। ही अचीव्ड ड्यूरिंग द प्रेजेंसी एंड हिज सर्टिफिक
करियर, मतलब उन्होंने अपना एक स्पेसिफिक करियर को अचीव किया, अपनी लाइफ को इतना अच्छा बनाया प्रॉब्लम्स को फेस कर कर, बट उन्होंने कभी हार नहीं मानी, नेवर गिव अप वो रहे, और एक हार्ड वर्क के जरिए वो अपनी सफलता में कामयाब हो गए। मीन्स आप किसी भी पर्सन के बारे में उठा सकते हो, चाहे वो रोनाल्डो के बारे में उठा सकते हो। रोनाल्डो इज़ ए फुटबॉल प्लेयर है, और बचपन में वो एक क्या कहते हैं इसको, कूड़ादान वगैरह, कूड़ा करकट वगैरह वगैरह उठाया करता था, देन जाकर वो इतना बड़ा आज वर्ल्ड का वो चैंपियन बना है। आप किसी पर्सन के बारे में बता सकते हो, चाहे वो पंजाब से हो तो आप पंजाबी सिंगर के बारे में बता सकते हो, सिद्धू मूसेवाला के बारे में बता सकते हो, ये फेमस सिंगर है। और ये चीज़ें हार्डवर्क के जरिए होते हैं, बिकॉज वो इंसान भी एक मेहनत करने के लिए कनाडा गया, देन रिटर्न वापस आया, हार्डवर्क किया और करियर बनाया, और जो कुछ लोगों ने उसको बेचारे को मार दिया, कहते हैं ना कि उसने ज़्यादा तरक्की कर ली थी, ज़्यादा फेमस हो गया था। तो इसलिए इस यहाँ पर जो B1 में लिखा गया है, जस्ट एक हार्डवर्क के बारे में लिखा गया है, एक इंसान के बारे में। शायद आप मान लो, आपके मान लो 7-9 बैंड स्कोर आ जाते हैं, राइट, मैं आपको कह रहा हूँ जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, 9 बैंड स्कोर आपने हायर आ गए, ठीक है। उसके बाद आपको ऊपर सेम ये लाइन लिखी जाती है, देन आपकी एग्जाम्पल दी जाती है कि रात को 2-2 बजे तक, रात को 3-3 बजे तक, या फिर लेट नाइट सोकर मॉर्निंग में जल्दी उठकर गेटअप होकर पहले इंस्टीट्यूट जाना, फिर घर में आकर रीडिंग करनी, लिसनिंग करनी, राइटिंग करनी, देन इसने 9 बैंड स्कोर हायर किए। मीन्स कि अपने करियर को बेटर बनाया, किसकी वजह से, एक हार्डवर्क की वजह से। तो आपके ऊपर भी ये एग्जाम्पल लागू होती है। तो B1 में हम सेम ऐसी एग्जाम्पल कल के एग्जाम में लिख सकते थे, बिल्कुल सिंपल वे में। आप यहाँ पर भैया एक ऐसा कोई भी वर्ड मुझे बताओ जो आपको नहीं आता, जो आपको पढ़ना नहीं आता, जहाँ पर जिसका आपको हिंदी में या फिर पंजाबी में जिसका आपको मतलब नहीं पता। एवरीथिंग यू नो, आपको सब पता है इन चीज़ों के बारे में, बट हम कहाँ मिस्टेक करते हैं, हम सम टाइम तो हमें आइडिया नहीं आता, आइडिया आते हैं तो फिर 2 आइडिया आ जाते हैं, दोनों हम ठोक देते हैं अपने B1 में। हमें एक आइडिया लेना है। आपको मैं क्राइटेरिया बता देता हूँ, क्राइटेरिया क्या है लिखने का। आपने B1 की स्टार्ट करना है, एक लाइन लिखनी है, जैसे यहाँ पर एक लाइन लिखी, देन उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, वो भी एक लाइन में। देन हमें एग्जाम्पल देनी है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन में। देन हमें अपना B1 कंप्लीट कर देना है। अच्छे से हमारे वर्ड लिखे जाते हैं अगर हम लिखना चाहें तो। अब नेक्स्ट क्या है, फर्दर मोर एवरीथिंग दैट इज अचीव्ड ओनली थ्रू लक डज नॉट लास्ट लॉन्ग इफ सक्सेसफुल पीपल डू नॉट मेक डिलिजेंट एफर्ट्स टू मेंशन इट। कि मतलब अगर ज़्यादातर किस्मत के ऊपर भरोसे हम रहते हैं तो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करते, ज़्यादा हम जल्दी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते उन चीज़ों के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल उसने एक एग्जाम्पल दी, पीपल ओपन बिजनेस फॉर देयर चिल्ड्रन, कि लोग जो ओपन करते हैं बिजनेस अपने चिल्ड्रन के लिए, हाउ एवर द बिजनेस ओनली ग्रो इफ these kids dedicate time and show dedication to their work। वो बिजनेस भी हमारा तभी चलेगा जब हम डेडिकेट के साथ या डेडिकेशंस के साथ वहाँ पर काम करते हैं, उन चीज़ों को केयर करते हैं, उन चीज़ों को डे बाय डे कुछ चेंजेस करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर हम चेंज नहीं होते अकॉर्डिंग टू टाइम, हम उस चीज़ को चेंज नहीं करते डेडिकेशंस के साथ, देन हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। सो वी हैव टू डू वर्क विद डेडिकेशन। हमें काम करना होगा डेडिकेशन के साथ इफ़ वी वांट टू गेट अ सक्सेस। मतलब कि बहुत अच्छे तरीके के साथ इस टास्क 2 में 7.5 बैंड लिए जा सकते थे, बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखकर। अब मैंने आपको सेकंड पैराग्राफ रीड कराया, आप मुझे बताओ कि जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें क्या लिखा है। देयर इज नथिंग, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा। एक एग्जांपल दी गई है कि अगर बिजनेस ओपन कर दोगे तो बिजनेस चलाने के लिए माइंड चाहिए, वहाँ पर लोगों की थिंकिंग चाहिए, लोगों के अकॉर्डिंग टू। फॉर एग्जाम्पल दैट, अब एक सिटी में, यहाँ पर वैसे एग्जाम्पल दी गई है, मैं पहले आपको इनकी एग्जांपल देता हूँ। पीपल कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी थ्रू शेयर लक, मतलब कि जो शेयर स्टॉक मार्केट जिसे बोला जाता है उसके ऊपर लोग पैसा लगाते हैं, तो वहाँ पर लोग अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। एंड इफ़ दे डू नॉट नो हाउ इन्वेस्ट दस मनी, अगर वो ये नहीं जानते कि वहाँ पर पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, दे विल सून, कि वो जल्दी कंगाल हो जाएंगे, जल्दी वो बर्बाद हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दैट, अब मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, मुझे 1 लाख रुपया लगाना है। अब मुझे पता है कि आगे आगे शेयर गिर जाएगा ना शेयर बढ़ जाएगा, मतलब कि इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिस्क्रीज हो जाएगा। अब मुझे अगर लग रहा है कि डिस्क्रीज हो जाएगा तो मैं 1 लाख लगा रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है मेरा पैसा डूबेगा। अगर मैं सोच समझ कर उसकी स्टडी कर कर या उसके ऊपर एक्सपीरियंस कर कर अपना पैसा लगाता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि ये शेयर ऊपर जाएगा, मतलब कि इंक्रीज होगा, देन मुझे प्रॉफिट है, देन मैं अपना पैसा सेव करके रख सकता हूँ। तो सेम शेयर मार्केट एक लक के ऊपर चलती है।
यहाँ पर भी हमें बता दिया क्योंकि उसकी कोई एजुकेशन नहीं है, पैसा लगाओ और उसके बाद बैठ कर देखते रहो। ऊपर एक ट्रायंगल है जो ऊपर चलता है नीचे चलता है, ऊपर चलता है नीचे, ऊपर चला गया तो बल्ले बल्ले, अगर नीचे आ गया तो बर्बाद है, मतलब कि पैसा खूह में चला गया, जिसे बोलते हैं वेस्ट हो गया। अब एक एग्जांपल है, ये हमने आपको दी कि ऐसे करके हम ग्रो कर सकते हैं। अब आप बताओ, आपको प्रोडक्शन मटेरियल मिल गया, आपने प्रोडक्शन मटेरियल ले लिया, अब उसको ओपन ही नहीं करोगे, उसके ऊपर स्टडी ही नहीं करोगे, देन भाई आपके बैंड कैसे आएंगे? अगर प्रोडक्शन मटेरियल लिया है, 9 बैंड स्कोर का मटेरियल आपको दिया है, देन डू इट ना, उसको करो। करने के बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, आपको नॉलेज मिलेगी, आपकी प्रैक्टिस 100% काम आएगी और आप इजिली अपना एग्जाम है जो क्रैक कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे तरीके के साथ। 100% इट विल बी हेल्प यू, बट इट डिपेंड ऑन यू कि आपको हेल्प किस वे में चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को मिल रही हैं। अब आप बताओ कि इस वे के साथ जिनका एग्जाम कल हुआ, जिनका एग्जाम इन द फ्यूचर होने वाला है, आप जिस इंस्टीट्यूट में स्टडी करते हो वहां पर क्या जिनका एग्जाम कल हुआ था वही टास्क उठाकर आप लोगों को पढ़ाए गए, आप लोगों को सिखाया गया? आज बच्चों कल एग्जाम ये आया था, आज मैं आपको सिखाता हूं कि आप ऐसे टास्क 2 लिख सकते हैं, डिस्कशन करवाई गई? मुझे नहीं लगता नहीं करवाई गई हो, झूठ मत बोलना, कमेंट में जरूर बताना। बट आपको डिस्कशन किसने करवाई? आईएलएस वाला इंडियन है। पैसे लिए आपसे? नहीं लिए। आप वहां पर कितनी फीस देते हो? 5,000, 10,000। अगले फिर भी नहीं सिखाते आपको। बट ट्रस्ट मी, यू कैन क्रैक यूर आईएलएस एग्जाम एट होम। घर में बैठकर अपना क्रैक कर सकते हो, बट विश्वास बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं आपके साथ विश्वास बना रहा हूँ, मैं आपके साथ हाथ मिला रहा हूँ, आप भी आगे बढ़िए, हाथ मिलाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली क्लासेस को अटेंड करें, अच्छे से क्रैक कर सकते हो आप अपना आईएलएस एग्जाम। अब मोर ओवर नेक्स्ट वन क्या है? फिजिकल डिसेबिलिटीज। अब नेक्स्ट वन है देयर पीपल हु आर बोर्न विद, कि जो लोग फिजिकली फिट नहीं होते, जो फिजिकली ठीक नहीं होते, जो बचपन से जन्म लेते हैं बट वो अपने हार्डवर्क के जरिए लाइफ में सक्सेस होते हैं। हेलन किलर, आप हेलन किलर का आप सर्च करना इंटरनेट के ऊपर कि वो एक डीफ एंड ब्लाइंड, वो एक अंधा इंसान है, बट वो लाइफ में एंड बट आपको मैं इसमें बता देता हूँ, बट थ्रू हर डेडिकेशन एंड अप्रूवल द फैक्टर्स बिकम अ प्रमोशन बेटर द पॉलिटिक्स अचीव। मतलब कि वो पॉलिटिकल में एक चला गया था तो उसमें काफ़ी बड़े लेवल पे उसने सक्सेस को हार की। अगर वो सोच लेता कि भाई मैं तो अंधा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ देख नहीं सकता, मैं कुछ बन नहीं सकता, बट वो कभी भी आगे नहीं बढ़ता। वो एक रिच फैमिली में उसका जन्म नहीं हुआ था, एक गरीब फैमिली में उसका जन्म हुआ था, बट अपने हार्डवर्क की वजह से, अपने डिटर्मिनेशन की वजह से वो आज आगे बढ़ा। अब कंक्लूजन क्या है? अब कंक्लूजन भी मेरा 2 लाइंस का ही होना चाहिए। हम लिखते थे 4, 5, 6 लाइंस का। अगर मेरा कंक्लूजन 2 लाइंस का होगा देन मेरे लिए बेटर है। अब 2 लाइन कंक्लूजन आप कैसे लिख सकते थे? अब कंक्लूजन में क्या लिखना है कि रोल, मेजर रोल है कि हमारे हार्डवर्क का, हमारी रिटरेटिव लक का एक मेजर रोल है इन अचीविंग सक्सेस को अचीव करना, एंड फैक्टर सच एज कि जो डेटरमेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, एंड मोर इंपॉर्टेंट है अचीविंग गोल, डेडिकेशन के साथ, हमारी हार्डवर्क के साथ एक गुड वे है कि हम गोल को अचीव कर सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की क्लास। होप सो दैट आपको समझ में आया होगा। तो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।